इस हाँ। बात का सत्यापन करने का कोई सबूत नहीं। जो वेरीफाई करने जा रहा है कि साक्षी एकमात्र सत्य है, वो एजेंसी, वो वेरिफिकेशन करने वाली वो खुद मिथ्या है, वो खुद झूठ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो जो भी सत्यापन करेगी वो भी झूठ निकले। तो फिर वो असंभव प्रश्न हो गया ना फिर तो, कि हाँ। साक्षी है या नहीं है। जी। ये भी असंभव प्रश्न है, या साक्षी मिथ्या। हाँ, मतलब साक्षी है या नहीं है वो एक तथ्यात्मक बात हो गई, लेकिन असल सच क्या है, जब तक वहां से उतर करके सत्य की परिभाषा क्या है? जो परिवर्तित नहीं होता वो सत्य है या कुछ और? सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं जो परिवर्तित नहीं होता वह सत्य है, तो आप वेरीफाई करेंगे कि साक्षी परिवर्तित नहीं होगा और हर बार आप उसी पर आकर के गिरेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। 2 साल से तो मैं इसी पे फंसा हूँ, उसी पे आकर के गिरेंगे। आपने अगर बट ये परिभाषा तो सब जगह शास्त्र में लिखी है, जो देश काल में बदलता नहीं है वो सत्य है। हाँ, लेकिन ये परिभाषा भी सम्यक नहीं है, सापेक्ष परिभाषा है। देश काल में परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या मतलब, क्या वो पत्थर है ऐसी चीज है? पत्थर तो देश काल में परिवर्तित होता है ना। मतलब ऐसा पत्थर जो बहुत परिवर्तित ना हो, ऐसा तो कोई नहीं है। आप अनुमान कर सकते हैं। नहीं, ये तो सत्यापित कर सकते तो फिर जो देश काल में परिवर्तित नहीं होता है, अगर आप उसको सच कहते हैं, तो क्या जीवन का गुण धर्म यथार्थ सत्य है, वो अडोल होना है? हैं। ये नहीं कहा जा रहा, मतलब सापेक्षिक रूप से ये पहचानने के लिए कि वो क्या है जो। अब आप जब सापेक्षिक रूप से कह रहे हैं, तो जो वो अडोल आप कह रहे हैं वो एक सापेक्षिक सत्य की आप घोषणा कर रहे हैं, वो निरपेक्ष सत्य की घोषणा नहीं कर रहे। ये बात तो फिर जो निरपेक्ष है वही तो सत्य होगा ना। तो उसके बारे में बोलना ही नहीं, उसके बारे में नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो है भी नहीं भी। है भी नहीं भी है, दोनों के पार, दोनों में है। बुद्धि के परे। बुद्धि के परे है और बुद्धि में नहीं है। ये वो हो जाती है जो अब हम लोग सुबह बात कर रहे थे, अब आप कहें, रिडल में बात होती है। हाँ, सोना गहने में है या गहने में नहीं है? सोना ही गहना है। अब सोना ही गहना है तो आप सोना पहन नहीं सकते ना। गहने को पहनेंगे तो सोना ही पहनेंगे। गहने को पहनेंगे तो सोना ही पहनेंगे, तो सारी बातें क्रॉस हो जाती है, पाट देंगे। और सोना कैसे पकड़ेंगे? गहना पकड़ेंगे तो सोना पकड़ में आएगा, पर पहनेंगे तो आप गहना ही पहनेंगे, सोना नहीं पहन पाएंगे। वो एक्चुअली रूपक भी नहीं दे सकते। सत्य सत्य का गुणधर्म ऐसा है तो हमेशा वो पैराडॉक्स में हो। पैराडॉक्स। पर पैराडॉक्स भी सत्य वो है, ये भी बात सच नहीं कि आप कहें कि पैराडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास। अब ये भी हम नहीं कर सकते हैं कि सभी पैराडॉक्स सत्य हैं, क्योंकि कई बार इसके भी बड़े बड़े पैराडॉक्स होते हैं, लेकिन सत्य में ऐसा पाया जाता है कि पैराडॉक्स होता है। तो सत्य की परिभाषा क्या होगी? सत्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती सर, और सब परिभाषाएं सत्य की हैं। फिर तो वो बात अलग होगी। इसलिए हम सिर्फ झूठ पर काम कर सकते तो केवल इतना देख सकते हैं कि जो भी देखा जाएगा वो झूठ है, हैं। और जो देखने वाला है वो। ये झूठ, इसलिए जो धर्म की गति है वो अपरोक्ष, न प्रत्यक्ष है न वो अप्रत्यक्ष है। जो देख रहा है वो भी झूठ है। ऐसी बात है, जो देख रहा है वो झूठ है। यहाँ जो देख पर रहा है, यही पे बहुत सारे अध्यात्म के रुक जाते रुक सा, कि जो जो देख रहा है वो सत्य। जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, क्या देखा जा रहा वो तो मिथ्या ही है जो देखा जा रहा है। है? वो जाना नहीं जा सकता क्या देखा इस जा रहा दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोग देख रहे हैं, कुछ न कुछ देख रहे हैं। उसमें जितनी चीजें दिखाई पड़ रही है और जो देख रहा है, तो 8 अरब देखने वाले हैं, 8 अरब चीजें सच्ची। एक आदमी विचार देख रहा है, एक आदमी विचार शून्यता देख रहा है। किसका देखना मौलिक? है। इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि एक चांद है और एक कटोरिया है, उसमें पानी है, तो उसके जितने प्रतिबिंब है वो सारे विचार विचारक के केंद्र हैं। पर जो निरपेक्ष है वो चांद की तरह है।
ऐसा उदाहरण से समझा जो जाए। निरपेक्ष है, चांद की तरह है, उसकी छवियां जो है वो भाषिक आभासीय केंद्र है ना कि। हाँ। अब बात ये आती है, जितनी भी कटोरियों में चांद है, वो कटोरियों का गुणधर्म क्या है? उस चांद को रिफ्लेक्ट करने का पोटेंशियल, अब वो जो पोटेंशियल की संभावना। उसकी सामग्री और जिसको आप चांद कह रहे हैं उसकी सामग्री में क्या कोई वास्तव में बुनियादी रूप से अंतर है? तो फिर झंझट तो वही आकर के खड़ी होगी कि देखने वाला देखने में देखी जाने वाली वस्तु से ही निर्मित है। वही वो जो प्रतिबिंब है, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और जो उस प्रतिबिंब को देख रहा है, इन तीनों चीजों पर निर्भर है। अब एक चांद हो गया, एक प्रतिबिंब हो गया, अब एक प्रतिबिंब को देखने वाला हो गया, और जो दिखाई पड़ रहा है प्रतिबिंब में, और एक वो रिफ्लेक्शन का घटना वो हो गया। कई सारी चीजें यहाँ पर। हाँ, ये तो उदाहरण के रूप में समझाया जाए, और वास्तव में तो जो देख रहा है और जो दिख रहा है दोनों एक ही। देख रहा है, जो दिख रहा है वो एक ही। दृश्य दृष्टा दृश्य दर्शन दृष्टि, दृष्टा दृष्टि और दर्शन, दृष्टा दृश्य और दृष्टि, ये तीनों ही जहाँ भंग हो जाए उसे आप क्या कहते हैं? बार बार इकट्ठे हो जाएगी बात। तो जो श्रेष्ठतम गति हम लोग कर सकते हैं वो इस पूरी प्रोसेस को समझ लें, इसकी सीमा को समझ लें, और इस सीमा की समझ में ऑर्गेनिकली ये प्रोसेस सीज हो जाए। तो आप सबके यानी अज्ञेय ही हो गया। आगे सवेरे आपने शायद कल बात हो रही थी अपेक्षा और अपेक्षक की, जब किसी ने प्रश्न पूछा था, रोशन ने किसी ने, कि क्या अपेक्षा दुख का कारण है, तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपने कहा कि अपेक्षा अगर अपेक्षक के साथ होती है तब दुख उत्पन्न होता है, और उसके आगे भी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हो। अब ऐसी अपेक्षा है जो बिना अपेक्षक के हैं, ये बात हो नहीं सकता ना वो। हो नहीं सकती। कि अगर अपेक्षा को जानने वाला कोई है तो उसको अपेक्षक बोलेंगे, और अगर अपेक्षक हट गया तो अपेक्षा कहाँ है? तो वो तो दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं। तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ? अपेक्षक को तभी दुख होता है, तो वो बात सत्य नहीं हुई पूरी तरह से। अपेक्षक ही दुख है। अब हाँ, ये कैसे? या ये भी कह सकते हैं कि तो दुख फिर अपेक्षा ही दुख है। अपेक्षा भी या अपेक्षा और अपेक्षक का की जो प्रक्रिया है वो तो ये अब अपेक्षा और अपेक्षा की प्रक्रिया सच नहीं है, दुख सच है। दुख सच नहीं है, सुख भी सच नहीं है। इसलिए अद्वैत दर्शन गहरा निकल जाता है। यद्यपि अद्वैत दर्शन सीधे समझ में नहीं आता, विषय सीधे समझ में नहीं आता। अब ये बात जो अद्वैत वाली बात है ये समझ में नहीं आता, दुख समझ में आता। तो वो एक संकेत बन जाता है। हाँ, दुख समझ में आता है सबको कि हाँ जीवन में दुख है। पर यहाँ पर आपने एक और कल वाले संवाद में कहा, इकिगाई वाले में, कि इतनी असंवेदनशीलता हो जाती है कि दुख भी दुख प्रतीत नहीं होता। वो तो और नीचे की स्थिति, वो तो और जैसे कसाई है, उसको वो काटने से दुख नहीं होता, तो असंवेदनशीलता इतनी बड़ी। तो सर एक बात बताइए, जब आप ये बोल रहे हैं हाँ, कि हम जो सोना है वो गहने में भी है और सोना सोना भी है, राइट? जो फैक्टर जिसकी आप सत्य की बात कर रहे हैं वो पार भी है और पार के अंदर भी है। तो ये रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप जब ये बात पता चल गई, वो सत्य का जो भी लेखा जोखा है और पार वाले का जो पता चल गया, तो क्या वो अंदर भी दिखाई नहीं लगता है? ऐसा है, तो हम उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, अब यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसी बात है। पर हम अगर गहने और सोने को हटा करके जो हमारी बुद्धि की अंतर्वस्त्र है उसका परीक्षण करें तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि वो अंदर भी है और बाहर भी है? अंदर है तो अंदर का रेजोनेशन आप कैसे करते हैं? बाहर के पैरामीटर से करना है या पहले आपने
अंदर की चीजों को जाना कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज, जो सत्य है सो व्हाट। मैं समझा नहीं। जैसे जैसे आपने इस सोने को ही लेते हैं, आपने कहा कि जो गहना है, मान लीजिए हार है, हार सोने से बना है, मतलब हार भी सोना है और सोना सोना भी है। हार सोना कैसे? हार में हार माने क्या? मतलब एक सोने को हमने एक शेप दे दिया है, राइट? हार मतलब शेप। शेप शेप सोने से बना है। शेप सोना है या शेप सोने से बना है? शेप सोने से बना है। अब आप देखिए, लेकिन शेप सोना भी है। अब वही बात पैराडॉक्स हो जाती है ना कि शेप कैसे सोने से बन सकती है? शेप तो एक प्रक्रिया है ना। लेकिन शेप में तो हर जगह सोना है। अब असल चीज जो है वो सोना ही है, लेकिन एक चीज इसमें और भी शामिल है जो जो थोड़ा ख्याल में नहीं आती, वो है स्पेस, जिसकी वजह से शेप और सोने का कॉम्बिनेशन घटित होता है। क्या वो बात ख्याल में है? अगर सिर्फ सोना सोना रहे, सपोज करो ये अस्तित्व सिर्फ पूरा जगत सिर्फ सोना सोना रहे तो भाव नहीं बन पाएगा। तो स्पेसिंग यहाँ से मैं समझ रही हूँ, डिजाइन है तो स्पेसिंग है। नहीं, वो डिजाइन नहीं, जिसमें डिजाइन शेप नहीं, स्पेस। हाँ, तो स्पेस, द स्पेस इज डिजाइन के लिए क्या जरूरी है? डिजाइन के लिए डिजाइन जरूरी है, कोई भी नहीं, आकृति। स्पेस डिजाइन के लिए स्पेस जरूरी है और सोने के लिए भी क्या जरूरी है? स्पेस जरूरी है। सोना कहाँ एग्जिस्ट करेगा? स्पेस लो, आकाश। आकाश में करेगा। हाँ, तो गहने का आधार क्या है? गहने की घटना का आधार क्या है? नहीं, स्पेस। स्पेस। गहने की घटना का आधार स्पेस है और सोने की घटना का भी आधार स्पेस। तो जो गहना बनता है वो है स्पेस और सोने को मिल करके बनता है। गहना जो बनता है वो तीन चीजों का मिश्रण है। एक डिजाइन, नहीं, पहली जो आधारभूत चीज है वो स्पेस है, दूसरी चीज है सोना और तीसरी चीज है डिजाइन। इन तीन चीजों के मिश्रण का परिणाम है गहना। और गहना जो है, सॉरी, सोना जो है वो सिर्फ दो चीजों का आधार, एक तो स्पेस और सोना। पहला क्या बताया, जो तीन चीज है? पहला स्पेस, अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर सोना कहाँ? लेट्स से दिस मटेरियल ओनली, ना दिस ये ब्लॉक ही है, कहने को हटाते हैं तो ये टेबल स्पेस है, राइट? नाउ ये कोई मटेरियल होगा, लेट्स से प्लास्टिक, और ये शेप है, करेक्ट? नाउ व्हाट नेक्स्ट? पर ये स्पेस, ये तो इसके लिए स्पेस है ना। अब वो जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। अब ये चीज जहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जिस जगह को ये घेर रही है, वो स्पेस है। वो स्पेस है। अगर वो नहीं है तो ये कहाँ टिकेगी? वैसे इसका ये स्पेस है, जिस अंदर वाला नहीं, पार्ट अंदर वाला नहीं, और जहाँ पर बाहर वाला भी बाहर अंदर वाला सब दोनों। दोनों स्पेस है। तो अगर स्पेस नहीं होगी तो ये नहीं होगा। हाँ, I understand that. हाँ, We are also in space. हाँ। अब वो यह एक पदार्थ है, तो जिस आकार में यह है उस आकार के लिए तीन चीजें जरूरी है। एक, पहली जो चीज है स्पेस, दूसरा ये मटेरियल और तीसरा वह डिजाइन, जिससे कि ये इस आकार में बने। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि हमने मटेरियल के बारे में बात कर ली, जो सत्य है, आप कहते हैं सारों का मटेरियल नहीं है, हमने एक नाम दिया शून्य, हम शून्य तो समझते हैं शांति, जो कि आप बोलते हैं विचारों का अपोजिट है ना? तो आप जिस शांति की बात करते हैं डोंट नो, नहीं, हमारे लिए वर्ड है ना शून्य और शांति। शून्य शांति है, इस पे थोड़ा विचार करो। ये एसेंशियल है कि मेरे लिए अभी शून्य शांति है, ये परिभाषा कितनी उनसे मेरे लिए शून्य शून्य मतलब लेट्स से, जैसे मुझे जहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं इमेजिन कर पाती हूँ दिस स्पेस इज द शून्य समथिंग, या फिर वहाँ कुछ भी नहीं है,
तो वही सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है वो शून्य है। वही सब कुछ है। तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ, कोई भी छोटा पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट, मे बी 1 मिलीमीटर या सिर्फ माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जितना छोटा आप जा सकते हैं, लेट्स से एटम के साइज का, दैट इज फॉर मी अ शून्य है। मैं ऐसे डिफाइन करूंगी। शांति कहाँ से है? शांति बताते बात तो है। डेफिनेशन क्या बोला था कि शून्य ही शांति है। जो सत्य है, व्हाट इज दैट मटेरियल, किसका बना हुआ है? अब ये वही बात आती है ना कि आप किस डिवाइस से, किस चीज से उस तथ्य की परिभाषा को डिफाइन करना चाहते हैं। इमेजिनेशन, पिक्चर, जो भी अब हम इमेजिनेशन और पिक्चर जिस चीज से बनती है वो क्या है? वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं। अब वो हमेशा किसी नोन चीज से बनते हैं। आपने कुछ चीजें देखी होंगी, उन चीजों का रिलेट करके मैं क्रिएट नहीं कर सकते, उस चीज के साथ तोड़ मरोड़ कर सकते, उस चीज को छोटा बड़ा विकृत कर करके। सकते हो। तो अब आप बताइए कि जो चीज आप पहले से जानती हैं, जो चीज बदलती है, उस चीज से आप सत्य को कैसे जान सकते? जो अपरिवर्तनशील है, उस चीज को परिवर्तनशील से कैसे जान सकते हैं? बट यू सेड कि वो पार भी है और पार के अंदर भी है। हाँ। तो आप अंदर को कैसे पता कर पा रहे हैं? जब वो अंदर भी है तो इसका मतलब जाना जा सकता है चारों से। नहीं, मैं इस अर्थों में कह रहा हूँ कि वो अंदर है। जब हम विचार, जो चीज बनती है और बिगड़ जाती है, इसका मतलब वह अलग सत्ता, वो उसकी स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता नहीं है, वो बनती है और समा जाती है। तो जब वो बन रही है तो उसके भीतर भी वो चीज समाहित होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, इन सब के बीच में स्पेस है। और अगर ठीक से कहें तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगा तो स्पेस हो जाएगी। तो इसमें वो चीज है ना, हमको नहीं दिखाई पड़ती है, पर इसमें तो वो चीज है जिसे हम स्पेस कह रहे हैं। उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है। साइंटिफिकली तो जो न्यूक्लियस है, हाँ, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें उतनी दूरी है जितनी पृथ्वी और सूरज के बीच में, पूरा स्पेस ही है वास्तव में, है ना? और वो भी है और प्रोपोर्शन इज सच। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इज सो फार अवे, सो द डिस्टेंस इज, अगर आप प्रोपोर्शन में बात करें तो सन और अर्थ के बीच में। और वो भी हमारे अपने मानक से पता चला है, जो हमारे जहाँ तक हम पहुंचे हैं। अगर हम और और उसी को, सॉरी, एक और चीज से देखिए, वो सन 8 करोड़ 8 करोड़ किलोमीटर दूर है। 1,86,000 मील। 8 लाख किलोमीटर है क्या? देख सकते हैं मीटर में देखते हैं। किलोमीटर ये लगभग 4 करोड़ नहीं, 4 लाख। 8 लाख यानी वॉटेवर 4 लाख किलोमीटर दूर है, और वहां, और ये इसमें संपर्क है, मतलब उसका ग्रेविटेशन 148 into 10 14 लाख million kilometers, 148 million kilometers. So what are the distances? It is 14 very far. करोड़ हो गया, 14 करोड़। तो इतना डिस्टेंस होने के बावजूद इन दोनों के बीच में संपर्क, जैसे मून और अर्थ के बीच में भी संपर्क। मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है, यहाँ से ज्वार भाटा हो जाता है समुद्र में, तो इतने हजारों लाखों किलोमीटर दूर में होने के बाद भी संपर्क है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में संपर्क है, वो भी प्रोपोर्शन वाइज इतने डिस्टेंस है। ये तो पूरा स्पेस है। हम लोग नीचे बैठे, इसमें नीचे आराम से। तो स्पेस ही है वास्तव में, जो आप कह रहे थे कि स्पेस से कुछ प्रकट होता है, स्पेस में फिर रूप विसर्जित होता है। चीजें बनती हैं, चीजें दूसरी भी But this is the space we are aware of. We are in the space, and the space is we और can't दूसरा exist. प्रश्न पूछो कि जो विचार आ रहे हैं वो किस स्पेस में है? ये तो हम भौतिक चीजों की बात, उसमें भी तो स्पेस होना चाहिए। Space के है ना? हाँ विचार आते हैं। हाँ, स्पेस बोलो। सपना जो देखती है उसमें जो स्पेस क्रिएट होता है वो कहाँ है? That's not in real. Mental ये space. कौन सा रियल? तो स्पेस है, पूरा स्पेस है। ये जो है ये पूरा स्पेस है, मतलब थ्योरेटिकली
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना है ना। दिस इज स्पेस, इसके अंदर गैसेस हैं, या ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस, क्योंकि कांट सी इट बिकॉज़ हमारी आईज जो है वो उतनी परसीव नहीं कर सकती चीजों को, बट ये चीजों से बना है। स्पेस किस चीज से बना है? एटमॉस्फेयर तो बना हुआ है। एयर नहीं, स्पेस किस चीज से? सी हाइजेनबर्ग ने स्पेस के लिए बोला था ईथर से बना है, वो कार्बन व्हाट इज इट? वो तो रिजेक्ट हो गया, कॉर्पस्कुलस के जब उसने दी, रिजेक्ट हो गया, इधर रिजेक्ट हो ईथर गया। ठीक है, दैट वाज रिजेक्टेड, बट कॉर्पस्कुलस थियरी जो उसने दी थोड़ा बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस से तो थोड़ी एक्सेप्टेंस है। So then what? That's We what know. you tell us scientifically. Because Nothing. अभी हमें दिखाई दे रहा है just a reflection of sun. We have argued for अगर हम अंतरिक्ष में अच्छा, जाएं, आप एक दिन उस दिन बोल रहे सॉरी कि सूरज जब दिखता है 8 मिनट के बाद हमें दिखता है, 8 मिनट पहले जो पोजीशन थी वो हम अभी देखते हैं, तो वो किस संदर्भ में कहा जा रहा था कि जो वास्तविकता जैसी है वैसी नहीं देखी जा सकती, हाँ या इंद्रियों की सीमा से वास्तविकता को नापा जा रहा हाँ, है, इसी संदर्भ में इसी से वो रिलेटिव सेंस में कही जा रही थी बात। सापेक्षिक, और सापेक्षिक ही आपको अनुभव हो सकता है क्योंकि बीच में एक माध्यम आ जाता है और उसकी जो सीमाएं हैं उसके कारण आप अपनी बुद्धि पर कुछ निष्कर्ष पे आते हैं, आपको इसलिए सारे निष्कर्ष झूठ है, सारे निष्कर्ष झूठ हैं। सत्य क्या है? कोई नहीं। ये भी निष्कर्ष पे झूठ ही हो गए ना कि सत्य को जाना नहीं जा सकता। मतलब हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन उस सेंस में झूठ नहीं हुआ, क्योंकि रिलेटिव सेंस में ये सत्य नहीं जाना जा सकता। ये बात सच है। पर जैसा सत्य पूछ रही थी कि हम, ये बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि सत्य को जाना नहीं जा सकता और वो अभी जाना जा रहा है, वो हाँ। नहीं है और वो अभी जो है वो भी वही है, तो ये बातें विरोधाभास है, राइट। बहुत सारी चीजों के जो विरोधाभास है ना, वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बुद्धि शांत हो जाएगी। वो भाषा की और तर्क की बाध्यता के कारण, लिमिट्स के कारण है। अगर वो बुद्धि की सीमा वहां से हटा दे थ्योरेटिकली तो विरोधाभास नहीं रहेगा। मैथ कहता है कि एक आदमी एक घर को बनाने में 1 महीना लगाता है, 10 आदमी, अब एक आदमी एक घर को बनाने में 1 महीना लगाता है, रोज 8 घंटे काम करके। अब 240 आदमी अगर लग जाए, क्या 1 मिनट में घर बन जाएगा? 1 दिन में घर बन जाएगा? नहीं बन सकता, उसके लिए टाइम की जरूरत है। और अगर और आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, 240 गुणे 8 कर दीजिए, 1 घंटे में थोड़ी बन, 1 सेकेंड में थोड़ी बना लेंगे। तो तर्क जो है वो एक विशेष आयाम में काम करता है, यथार्थ के धरातल पर वो कितना सही है हम कह नहीं सकते, क्योंकि तर्क सीमित हो जाता है उसी से जिससे आप जान रहे हैं, जिस फैकल्टी से जानना चाह रहे हैं, वहां पर तर्क उसके बिना बनता नहीं है। अगर वो माध्यम हटा दें तो तर्क नहीं बने, तर्क के आधार पे जो भी कहेंगे फिर वो अर्थहीन हो जाएगा। तो भाषागत आधार पे बहुत सारी हमारे पास समस्याएं हैं, विचार के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष हैं, और वो निष्कर्ष की समस्या है। और उसी में लोग ज्ञानी पंडित बनते ज्ञानी पंडित बनना, तो यथार्थ के धरातल से तो बहुत क्लियर बात है भाई, जो आप समझ रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो आपकी अपनी प्रोग्रामिंग से, वो आपकी अपनी सामर्थ्य से पैदा, आपकी सामर्थ्य नीचे